ऐसा माना जाता है कि दुनिया का पहला क्लिनिकल ट्रायल हुआ 1747 में। 1747 ये वो दौर था जब इंसान में, ख़ासतौर पे वो लोग जो समुद्री यात्रा में जाते या जो लोग समुद्र में ज़्यादा समय व्यतीत करते, उनमें एक खास तरह की बीमारी पाई जाती जिसका नाम है स्कर्वी। स्कर्वी एक ऐसी बीमारी जिसमें मसूड़ों में खून निकलना, पैरों का सूज जाना, वूंड का धीरे धीरे हील होना, वीकनेस, कमज़ोरी या फिर फैटीग एंड फाइनली डेथ, ऐसा देखा जाता। 1747 में एक डॉक्टर थे, एक सर्जन थे, डॉक्टर जेम्स लिंड। उन्होंने अपने समुद्री यात्रा के दौरान एक ट्रायल किया। इस ट्रायल में स्कर्वी के पेशेंट्स को उन्होंने अलग अलग ग्रुप में बांटे। एक ग्रुप को उन्होंने रोज़ 2-2 चम्मच विनेगर देना शुरू किया, तो दूसरे ग्रुप को उन्होंने समुद्री पानी आधा ग्लास पिलाना शुरू किया। तीसरे ग्रुप को रोज़ उन्होंने कुछ लहसुन बांटे, तो चौथे ग्रुप को एक नींबू और एक संतरा रोज़ खिलाया। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो ग्रुप को उन्होंने संतरा और नींबू खिलाया, 6वें दिन तक वो ठीक हो गए। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को फिर रिपीट किया और जितनी बार रिपीट करते उतनी बार उनको रिजल्ट सेम मिलता कि नींबू और संतरे के सेवन से स्कर्वी के पेशेंट ठीक होने लगे। इसके 6 साल बाद यानी कि 1753 में उन्होंने एक किताब लिखी। किताब का नाम है द ट्रीटीज ऑफ स्कर्वी। ये किताब अगर आपको पढ़ना है तो स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके किताब का ओरिजिनल एडिशन आप पढ़ सकते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि इस किताब के लिखने के बाद, सारे एविडेंसेस को इकट्ठे करने के बाद से इंसान में स्कर्वी से मरना बंद हो गया होगा। जबकि शॉकिंग बात यह है कि इसके 40 साल बाद भी, जब तक कि 1794 जब उनकी डेथ हुई, तब तक इस मेथड को, उनके इस खोज को मान्यता नहीं मिली। फाइनली 1796 में ब्रिटेन ने इस खोज को मान्यता दी और उसके बाद से ब्रिटेन रॉयल नेवी के सोल्जर्स जब भी जाते समुंदर पे तो साथ में वो नींबू और संतरा लेके जाते। और उसके बाद से फ्रेंच पोर्ट पे ब्रिटेन रॉयल नेवी के सोल्जर्स जम के खड़े हो गए, सालों साल तक पहरा दिया। नतीजा ये निकला कि नेपोलियन को उन्होंने हरा दिया। नेपोलियन के हारने के पीछे सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था संतरे का। एक सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए कि 1747 में ही डॉक्टर जेम्स लिंड ने बता दिया था कि नींबू और संतरे से पेशेंट ठीक हो सकते हैं, तो उसके बाद भी 40-50 साल तक स्कर्वी से पेशेंट या लोग मरते रहे। तब लोगों तक ये नया खोज क्यों नहीं पहुंचा? यहाँ पे सिर्फ एक ही जवाब है, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड पॉलिटिक्स। मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर आप 1747 में पैदा होते और आपको पता होता कि नींबू और संतरे से स्कर्वी के पेशेंट को बचाया जा सकता, तो आप क्या करते? शायद आप बोलेंगे कि आप जहाँ तक हो सके हर पेशेंट तक पहुँचते और आप इस खोज को बताते ताकि ज़्यादा